मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। हरियाणा के शानदार जानदार ऐसे पशुपालक जिनके पशुओं को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, सबसे पहले मैं आपका वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पशुपालकों और किसानों के काम को आगे बढ़ाने वाले और लगातार प्रगति की तरफ ले जाने वाले हमारे कृषि कल्याण, पशुपालन, मत्स्य मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, इस मौके पर उपस्थित विधायक घनश्याम सराफ जी, सोमवीर सांगवान जी, हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी, इस मौके पर उपस्थित गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हमारे गर्ग जी, हमारे पशुपालन के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी जी, इसके साथ विभाग के सभी अधिकारी, मेरे से पूर्व लोरा जी ने जैसे संबोधित किया, अन्य सभी अधिकारी। ये भूमि हरियाणा की भूमि जिस तरह से पहलवानी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही किसानी और पशुपालन के लिए भी प्रसिद्ध है। मैं कुछ पुरानी बात याद करना चाहता हूं। दलाल साहब, ऐसा ही एक मेला छत्तीसगढ़ में रायपुर में लगा हुआ था। वहां के मंत्री ब्रजभूषण जी, वो मेरे मित्र भी थे जब मंत्रालय यहां मेरे पास था, और उन्होंने कहा हमने मेला लगाना है और हरियाणा का एक जोटा चाहिए, उसके बिना मेला नहीं लगेगा। तो हमने यहां से अपना एक जोटा भेजा और उस मेले में मेहमान के नाते जैसे आपने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। मैंने देखा मेरे से ज्यादा सेल्फी जोटे के साथ हो रही थी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ऐसा हमारा पशुधन। मुझे आनंद है मोदी जी की सरकार में जो 3 किसानों को यहां पद्मश्री मिली, उसमें से आज भी एक किसान को मैं देख रहा था, नरेंद्र डिडवाणी, अपने जोटे के साथ जब रैंप वॉक पर आया। कितना जज्बा हम रखते हैं अपने पशुधन के प्रति, हम अपनी खेती के प्रति। ये इस बात को बताता है कि इतने ऊंचे सम्मानों के बाद भी मेरा किसान उसी प्रकार से उसी काम में लगा रहता है। आज जो शानदार प्रदर्शनी हम आपके बीच में खड़े होकर देख कर आए हैं, उसमें हमारे सबके मन को गौरव से भर दिया है। आज हरियाणा का दूध प्रतिदिन प्रति पशु 8 किलो है। सपना है कि हम इसको दुनिया के और राज्यों से, देशों से तुलना करें। ये कोई अच्छा लेवल नहीं है। इजराइल का 30 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 15-16 लीटर पर है। दलाल साहब जाके आए थे, मैं भी जाके आया था, उबराबा ब्राजील, वो हमसे और भी ज्यादा ऊंचे पर है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार में इनाम देने में, आपको बढ़ावा देने में मेले लगाकर और सब तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हम ये संकल्प लें कि हम दूध के मामले में और आगे बढ़ेंगे, और ऊंचे बढ़ेंगे। देश में तो पहला नंबर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन दुनिया के और मुल्कों से हम टक्कर लेके दिखाएंगे। जिस प्रकार से मेडल हम लेके आते हैं ओलंपिक में, ऐसे दूध के मामले में भी हम सर्वोच्च राज्य अपने राज्य को बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी साझी डेयरी की कल्पना की है, गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ा दिया है। सब मामलों में विभाग जिस प्रकार से खुल के पशुपालकों का, मोदी जी ने पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू किए हैं, जिस प्रकार से खुल के साथ दे रहा है, उसी तरह से हमने भी
अपने जेनेटिक्स के माध्यम से, पशु चारे के माध्यम से और उसी प्रकार से अच्छी प्रैक्टिसेज के माध्यम से, अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हरियाणा को दूध में आगे लेकर जाएं और एक लक्ष्य लेकर चलें कि जल्दी से जल्दी हम भारत में सबसे ऊंचे होते हुए दुनिया से टक्कर, इजराइल से टक्कर लेने वाले राज्य बनेंगे। ऐसा एक सामूहिक सपना अपना हो और जिसको इस अमृत काल के समय में हम पूरा करें। मुझे खुशी है कि एक प्रोजेक्ट शुरू जो लुवास में किया था, आज उसके परिणाम आने लगे हैं। वाइस चांसलर साहब ने मुझे बताया कि सैरोगेसी से, जो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से साधारण गाय में भी अच्छी गाय का बीज रख के और उससे हम अच्छी गाय का बछड़ा ले सकते हैं, बछड़ी ले सकते हैं। ऐसे 10 बछड़े बछड़ियां उत्पन्न हो चुके हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं विश्वविद्यालय को भी और दलाल साहब को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। हरियाणा में ही भारत सरकार का भी भैंस अनुसंधान केंद्र है। उसमें कलौन से एक झोटे से, एक पूंछ में से उसकी कोशिका निकालकर 8 उन्होंने झोटे पैदा किए हैं। इस मामले में भी हम दुनिया में लीडर हैं, कोई हमारी बराबरी करने वाला नहीं है। बहुत मामलों में मैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस सारी भूमि पर खास करके दादरी की जो भूमि है, स्वामी दयाल की भूमि, बाबा ठाडेश्वरी की भूमि, चरखी से सोमवीर बैठा है, बाबा ज्योतनाथ की भूमि, मोकलाड़े की भूमि, ये सारी जो पवित्र भूमि यहाँ की है, किस तरह से मेहनत के साथ हर क्षेत्र में काम करती है, इस जज्बे को मैंने लगातार देखा है। आज 2 बातें और, मैं दादरी में हूं तो मुख्यमंत्री जी उपस्थिति है। यही पड़ोस की मंडी में इस दादरी को जिला बनाया था और आज खुशी हो रही है कि सामने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है। जब ये भवन बन के तैयार होगा तो आनंद और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी दादरी में शिविर का काम और अच्छा होने की जरूरत है। उसकी बात बार बार दादरी के लोग कहते हैं, पानी के काम को और अच्छे की जरूरत है। और हमारा पूरा का पूरा बड़ा व्यवसाय, लाखों लोगों का व्यवसाय, जो कल्याणाड़ा पहाड़ दिल्ली का निजान में है, एक बाईपास इस साइड का जमीन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुधवाड़ा माइनर के साथ साथ एक बाईपास सीएम साहब इधर का और बना देंगे तो ये जो बड़े बड़े ट्राले शहर के भीतर से जाते हैं, ये इधर से भी बाहर चले जाएंगे। परलेवाड़ा बाईपास तो आपने बना ही दिया है। और 152D का मजा किस किसने लिया, एक बार हाथ खड़ा करियो। चंडीगढ़ जो उस पर से गए हैं, जो लग गए जानी फ्लाइट सी जा है, एक बार ताड़ी तो बजा दो। इतनी बढ़िया रोड, दादरी चंडीगढ़ जाने का रास्ता, चकाचक रास्ते से जो आप जाते हो, चारों तरफ आपके हाईवेज बन रहे हैं। पहले तो हम ये कहा करते थे दादरी ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ नहर है। आज तो ये भी कह सकते हो दादरी ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ हाईवेज बने हुए हैं। ऐसा शानदार जो है विकास इस सरकार के समय में 8 सालों में हुआ है। उन्हें मैं मुख्यमंत्री जी को और दलाल साहब को और विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं, आगे और भी अच्छा होता चला जाए और दूध का एक लक्ष्य लेकर हम पूरा करें, जिद्द के साथ उस पर आगे बढ़े। हम कुछ पिछड़े हैं, मुझे इसकी तकलीफ भी है। राजस्थान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध में हरियाणा से आगे निकल गया है। पहले पंजाब के बाद नंबर हम 2 होते थे। अगर हम सही बात को ध्यान करके और एक जज्बे के साथ आगे नहीं बढ़े तो हम जिस लक्ष्य को लेकर चलना चाहते हैं उसको कैसा पूरा करें, उस पर लगातार मेहनत और प्रयासों की जरूरत है। आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार।